हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हों, जैसे जिंक का लिया था, अब मैं ले लेता हूँ कॉपर का एग्जांपल, CuSO4, ठीक है, एक्वस, साल्ट ब्रिज, फिर CuSO4, ठीक है जी, और फिर क्या Cu। तो अपन जो लास्ट लेक्चर में अपन ने सेल डिस्कस किया था जिसमें कैथोड भी उसी मटेरियल का हो जिस मटेरियल का क्या एनोड, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने जो सीखा था कंसंट्रेशन डिफरेंट होएंगी। मान लो इसकी कंसंट्रेशन M1 होगी, C1 से ले लो, कंसंट्रेशन C1 होगी, इसकी सपोज करो C2 होगी, ठीक है जी। तो इसमें क्या चीज़ जीरो थी, सिर्फ यही चीज़ मैंने रिकैप करवानी थी आपको। जब अपन ने इसका सेल लिखा था तो इस केस में ई नोट सेल अपन ने क्या लिया था, जीरो लिया था, ठीक है। तो सीधा इस केस में जो सेल आएगा, ई सेल आएगा, वो किसके बराबर होगा, -0.0591 बाय में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब इसकी मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये आपने ध्यान से सुननी है। इसमें एक कंडीशन है, हाँ जी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सेल के अंदर C2 हमेशा ज़्यादा होगा C1 से, C2 हमेशा ही ज़्यादा होगा, C2 हमेशा ज़्यादा ही होगा C1 से, तभी ई सेल है ना, जो ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपको कि ये बात बताने की क्या ज़रूरत है बच्चे, अगर ई सेल पॉजिटिव आया तभी तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल। ये आपने सीखा हुआ है लास्ट लेक्चर में ये बड़ी बातें, ठीक है जी। अब आपका जो टॉपिक अपना चल रहा था वो चल रहा था नर्नस्ट इक्वेशन का। नर्नस्ट इक्वेशन में अपन ने ये सीखा कि सबसे पहले तो ये नर्नस्ट इक्वेशन है, ठीक है जी। इसमें अपन ने एक स्पेशल केस कर लिया इसका कि अगर कैथोड और एनोड एक ही मटेरियल के हों तो। अब मैं नर्नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पे सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ये सेकंड स्पेशल केस है। हाँ जी, मैं आपको कहता हूँ कि एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं और एक बच्चे के पास एक भी रुपया नहीं है, ठीक है। एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। बी पर डे 1 रुपया कमाता है और ए पर डे 1 रुपया खर्च करता है, यानी कि स्पेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि टाइम के साथ साथ फिर इसके पास 1 रुपया आ जाएगा, फिर इसके पास 2 रुपये आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएंगे, 5 तक चलते हैं आप, 5 तक चले पे। अच्छा, आज इसके पास 10 हैं, ये खर्च कर रहा है डेली का 1 रुपया, तो इसका ग्राफ नीचे आएगा कि ये ऊपर, क्योंकि घट रहा है। देखो, जो चीज़ बढ़ रही है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ लेके जाओगे और जो चीज़ घट रही है उसका ग्राफ कहाँ लेके जाओगे, नीचे की तरफ। यानी कि आज 10 हैं, फिर 9, फिर 8, फिर 6 और फिर 5, तो यहीं। यानी कि जब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही हो, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो, इसका मैं यूज़ लेता हूँ इसी टॉपिक में, वो कैसे चेक करते हैं। हाँ जी, अब इस चीज़ को रिलेट करते हैं अपने टॉपिक से। देखो, मैं इस तरफ ले लेता हूँ RP, रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। हमने एक एग्जांपल किया जिंक और कॉपर वाला, तो उसमें थोड़ा सा मैं रिकैप करवाता हूँ। जो जिंक था वो किसका काम कर रहा था, एनोड का, और जो कॉपर था, याद है आपको कॉपर, वो किसका काम कर रहा था, कैथोड का, ठीक है जी। एनोड का RP हमेशा, इसका RP इंक्रीज होता है, कैथोड का RP हमेशा डिक्रीज होता है। ये बात जो सीखनी है आपने, यानी कि ये जो बी था ना, बी कौन है, एनोड है, और ए क्या है, कैथोड है। तो बस भाई, फिर एनोड का काम कौन था, जिंक, यानी कि जिंक का RP है जो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो इंक्रीज करेगा, यानी कि जिंक, यहाँ लिख देता हूँ मैं जिंक, RP की फॉर्म में लिखूंगा दोनों। ये कॉपर का RP,
कॉपर का कैथोड का हमेशा डिक्रीज करता है और एनोड का हमेशा इंक्रीज करता है। तो अब बात कर लेते हैं ये वाली स्टेज, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट होगी, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये स्टेट होगी किसकी, इक्विलिब्रियम की। स्टेट किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर देखो कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, है आई बात समझ में। नर्नेस्ट इक्वेशन अपनी मतलब कि क्या चेंज आ जाएगा नर्नेस्ट इक्वेशन में। सबसे पहले तो ये है नर्नेस्ट इक्वेशन, जब ये पॉइंट आ जाएगा भाई, ठीक है हाँ बच्चों, तो अब सोचने वाली बात है कि इनमें से एक चीज़ जीरो होने वाली है, ठीक है, एक चीज़ जीरो होने वाली है इनमें से, कैथोड और एनोड में से। अच्छा ये कहाँ जीरो होता है, जब सेम सेल दिए हो, सेम कैथोड हो सेम एनोड हो। अब क्या होगा, एक का आरपी बढ़ रहा है, एक का आरपी घट रहा है, एक का आरपी बढ़ रहा है, एक का आरपी घट रहा है। अब माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन करो इस चीज़ की कि यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, दोनों इक्वल हो गए तो माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि कौन जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। तो बची हुई नर्नेस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं आप, ई सेल ई नोट सेल इक्वल टू लगा लो, क्योंकि ये है ना जो ये वाला है ये इधर लेके आओगे तो ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस, चलो मैं करवाई देता हूँ डिटेल में, माइनस 0.0591 बाई एन log ऑफ, ये कंसेंट यहाँ आ जाएगा के, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं अब, के इक्विलिब्रियम के ऊपर, और ये वाली चीज़ क्या होगी, जीरो, ये क्या हो गया जीरो, ई सेल क्या हो गया इक्विलिब्रियम के ऊपर जीरो। तो माइनस वाले को उस तरफ ले जाओ, जब इस माइनस वाले को उस तरफ लेके यानी कि इसको इस तरफ ले आओ, चलो इसको इस तरफ लाओगे तो ये माइनस का होगा, ई नोट सेल इक्वल टू माइनस का 0.0591 बाई एन log ऑफ के, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बन गई, ठीक है। तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम के ऊपर केस हो गया। तो नर्नेस्ट इक्वेशन आपने अगर दोनों ही कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के हैं तब तो आपने क्या ले लेना है, ई नोट सेल जीरो, जब सेम हो कैथोड और एनोड। उस केस में जो नर्नेस्ट इक्वेशन आई थी अपनी, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय में एन log ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्ट। अच्छा बुक में क्या कर रखा है मैं बताता हूँ आपको एक बात, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कई बच्चे, ये माइनस नहीं दिखा रखा, एक्चुअल में ऐसा कर रखा है, आप डिफरेंस देखना, मैं इसको प्लस लिख देता हूँ ऐसे, log रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। चेंज पता चला तुम्हें, चेंज दोनों में, मैं यहाँ माइनस से प्लस किया तो ये रिवर्स कर दिए, अगर ये रिवर्स करोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। बुक में ऐसे लिखा हुआ है भाई, कहीं कंफ्यूज हो जाएगी सर ने माइनस लगाया और इधर प्लस आ रहा है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मैं तो ये चेंज नहीं करना चाहता, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही करो हमेशा। सेकेंड केस एट इक्विलिब्रियम पे अपन ने क्या क्या करना है बच्चे, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो जाता है, ई सेल क्या हो जाता है अपना, जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, ये जीरो हो जाता है तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बन गई थी अपनी, ई नोट सेल, या फिर इसको ये लिख देता है ये ऐसे करके, सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन log ऑफ के, यानी के क्या है, के यहाँ लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आइए कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। हाँ जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट के तो लिखा नहीं आएगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा आएगा, मैं ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता इसलिए के लिख दिया। ये गिवन है बच्चे, स्टेप 1 नर्नेस्ट इक्वेशन को मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है। ऐसे दी हो ना रिएक्शन, सबसे पहले इसको खोलना सीखो, कॉपर फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये ना करोगे ना फिर क्वेश्चन में गलती हो जाती है, इसलिए करवा रहा हूँ ये, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड भी करना है लेकिन उसमें मिस्टेक हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए मैं ये लॉन्गेस्ट मेथड थोड़ा लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले ये, इससे मिस्टेक होने के चांस है ना बहुत ही कम हो जाते हैं, मिस्टेक नहीं करता अगर बच्चा आसानी से समझ में आ जाए तो। हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, ये लो जी कट कर दिया, कॉपर प्लस
2Ag पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2Ag। बोलो बच्चे यहाँ तक, ये हो गया स्टेप 1 अपना क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद वैसे इक्विलिब्रियम वाले में मैं ये बताना चाहता था, ये स्टेप आप देखना काम आएगा कि नहीं आएगा, ये आपने गौर करना है इस न्यूमेरिकल में। तो इक्विलिब्रियम पूछा है तो के ऊपर ई नोट सेल चाहिए, किसके इक्वल था 0। सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है जो आपने अप्लाई करना है, लॉग ऑफ के। ई नोट सेल चाहिए, क्या गिवन है ई नोट सेल? नहीं है भाई, हाँ ये दे रखे हैं। अच्छा, इसमें भी वो गेम खेलता आपके साथ, पहले चेक करो क्या ये आरपी है, हाँ भाई चार्ज कम हो रहा है, आरपी है। चार्ज कम हो रहा है, नहीं ये तो ओपी दे रखा है, आरपी में चेंज करो। कर लेते हैं भाई, बड़ा ही आसान काम है। आगे क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, 80 वोल्ट, साइन ही चेंज किया अपने, ये आरपी हो गया दोनों का, ये भी आरपी में है अब और ये भी आरपी में है। तो ई नोट सेल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि एन तो आ चुका है, लिख देते हैं जो वैल्यू। पहले ई नोट सेल निकाल लो। चलो, ई नोट सेल क्या फॉर्मूला बताया था इसका, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये लो जी, जो कम है वो एनोड बना दो। ये 0.34 है, ये 0.80 है, 80 है, 80 तो बोलना गलत होगा, 80। तो जो कम वाला है उसको क्या बना दोगे, एनोड, और जो ज़्यादा वाला है उसको क्या बना दोगे, कैथोड। तो ये कैथोड है, लिख लो जी, कैथोड को कैथोड की जगह, माइनस एनोड को एनोड की जगह। ठीक है, जो ये ई नोट ऑफ सेल आ गया आपका, ये आ गया करीबन, जब आप इसको सोल्व करोगे, ई नोट ऑफ सेल है जो, ये 0.46 आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूले में पुट कर दो, ये रहा फॉर्मूला अपने पास, ये वाला ई नोट कितना आया 0.46, ये वाली वैल्यू 0.059। एन कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यूज किए, 2, लॉग ऑफ के आ जाएगा भाई यहाँ से। अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए इस न्यूमेरिकल में एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बोला हुआ है कैलकुलेशन के लिए, वैसे तो न्यूमेरिकल में दिया होगा आपको, एंटी लॉग भी दिया होगा इस वैल्यू का और लॉग भी दिया होगा, लेकिन ये अपने सीखने हैं। मैं लॉग और एंटी लॉग का एक वीडियो डालूंगा ग्रुप में जल्दी, क्योंकि ये बार बार यूज़ में आ रहे हैं कि हाउ, मतलब लॉग को कैसे देखना है और एंटी लॉग को कैसे देखना है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सीधी वैल्यू लिखी आती है। एंटी लॉग जैसे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल है ना उसके साथ दी होती है। बाई चांस नहीं दी होती तो प्रोवाइड करवा दी जाती है वैल्यू, टेबल होती है इसकी, आप सभी की बुकों के पीछे दे रखी हैं सारी वैल्यू। लेकिन उसको देखना कैसे, उसका एक तरीका है, उसका एक मेथड है, वो आप सीख लेंगे जल्दी।